स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर में ऑल अबाउट अ कंप्यूटर में वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर और मीनिंग ऑफ कंप्यूटर अभी तक हमने पढ़ा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी, क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड में भी मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी, और आपको अच्छी तरह पता है कि कंप्यूटर इज़ नॉट अ सिंगल यूनिट। दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट पार्ट्स like monitor, speaker, keyboard, CPU, mouse, etc. सबसे मुख्य पार्ट, सबसे मेन पार्ट, ये सारे जो अभी मैंने बोले वो सारे मेन पार्ट हैं कंप्यूटर के। सबसे पहले हम जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसके थ्रू हम डाटा को एंटर करते हैं, टाइपिंग करते हैं। डाटा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डाटा: न्यूमेरिकल, सिंबॉलिक एंड अल्फ़ाबेटिकल। Numerical means 1, 2, 3. Alphabetical ABC, A to Z. And symbolic means dollar symbol, asterisk symbol, @ का सिंबल, हैश का सिंबल, परसेंटेज का सिंबल, एक्सेट्रा। बहुत से सिंबल हैं। तो ये सारे थ्री फॉर्म्स जो हैं वो डाटा के हैं, जो हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कराते हैं, एंटर करते हैं। नेक्स्ट जो मेन पार्ट है वो है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और ये बहुत ही मेन लीड रोल प्ले करता है कंप्यूटर का। सारा प्रोसेसिंग का काम जो होता है वो सीपीयू के थ्रू ही होता है। सीपीयू देखने में एक बॉक्स की तरह लंबा सा होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे मदरबोर्ड होता है, रैम रोम होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, चिप्स लगे होते हैं, जिनके थ्रू कैलकुलेशन और सारी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो मेन पार्ट है कंप्यूटर का वो है मॉनिटर। मॉनिटर देखने में टीवी की तरह होता है। ये एक आउटपुट डिवाइस है और ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, जैसे 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच, 21 इंच, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होता है। आजकल जो मॉनिटर्स आ रहे हैं वो बहुत ही स्लिम और लाइट वेट होते हैं। इसमें 2 टाइप्स के सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, एलसीडी मॉनिटर्स और एलईडी मॉनिटर्स। ये बहुत ही कम इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूम करते हैं, फ्यूल बहुत कम लेते हैं, और इनकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। किसी भी साइट से अगर आप देखते हैं तो आपको एक समान की पिक्चर क्वालिटी मिलती है, और ये बहुत ही क्लियर पिक्चर इस पे दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा मेन जो पार्ट है वो है कंप्यूटर का स्पीकर्स कंप्यूटर के अंदर लगे के एक से अटैच्ड होते हैं, जैसे बाकी पार्ट्स अटैच्ड होते हैं, और ये हमको कंप्यूटर से आवाज़ें, वॉइस को सुनने में हमारी हेल्प करता है। स्पीकर के थ्रू ही हम सुनते हैं जो भी वर्क हो रहा है। मान लिया कि आप कोई गेम खेल रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं,
तो विदाउट वॉइस वो कुछ समझ में नहीं आएगा। स्पीकर के थ्रू ही हमें उन आवाज़ें सुनाई देती हैं। हमारे मोबाइल में भी स्पीकर्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें जो आवाज़ आप सुन पा रहे हैं वो क्यों इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि आपके मोबाइल में, आपके सेल फ़ोन में स्पीकर्स लगे हुए हैं, उनके थ्रू आप सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है माउस। माउस का काम क्या होता है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस जो कि इसका नाम इसलिए है कि देखने में माउस की तरह होता है और वैसे ही इसमें वायर लगे होते हैं उसके माउस के पूंछ की तरह। इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं और ये पॉइंटिंग और क्लिकिंग के लिए यूज़ होता है। हम इसको ड्रैग भी करा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। नीचे एक व्हील लगी होती है इसमें जिसकी वजह से वो आसानी से ड्रैग करता है फ्लैट सरफेस पे। ऊपर राइट और लेफ़्ट 2 बटन होते हैं, बीच में स्क्रॉल व्हील होती है। तो ये है आपका माउस का स्ट्रक्चर। जब हमको मॉनिटर के ऊपर कुछ पॉइंट करना होता है या क्लिक करना होता है तब हम माउस का यूज़ करते हैं। ये हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। इससे हम आसानी से पॉइंटिंग और क्लिकिंग का काम कर सकते हैं। बच्चों, अभी तक आपने जो भी जिन पार्ट्स के बारे में आपको बताया गया है वो है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और स्पीकर्स। ये सारे पार्ट कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं। लेकिन आजकल हम उसके अलावा भी बहुत से एडिशनल पार्ट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं अपने कामों को करने के लिए। अब हम उसके बारे में जानते हैं। There are some additional parts of a computer. You can see on your screen. Printer. This is printer. प्रिंटर हमारी हेल्प करता है। जो भी वर्क हम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर उसको प्रिंटेड फॉर्म में हमको निकाल के देता है। चाहे वो कोई पिक्चर हो या कोई हमने टाइपिंग की है, कोई ड्राइंग की है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे उसको प्रिंटेड फॉर्म में निकालने के लिए हमको प्रिंटर का इस्तेमाल करना होता है। और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हमको आउटपुट दे रहा है, एक प्रिंटेड पेपर को निकाल रहा है, इसलिए एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस है वो है हेडफोन। हेडफोन स्पीकर की तरह ही काम करता है। इसका काम भी वॉइस को सुनाने में हेल्प करना है, लेकिन इस हेडफोन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी को बिना डिस्टर्ब किए हुए और आवाज़ों को सुनना चाहते हैं। हेडफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसमें से वॉइस निकल रही है, स्पीकर्स की तरह ही काम करता है। बस ये है कि वो आवाज़ एक इंडिविजुअली उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक पर्सन जब कुछ सुनना चाहता है तो वो हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करता है, आवाज़ें बाहर नहीं आती हैं। नेक्स्ट हमारा एडिशनल पार्ट जो है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन एक्चुअली हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करने का काम करता है। अभी आप जो ये वीडियो सुन रहे हैं इसको मैंने रिकॉर्ड किया है इसलिए कि मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर माइक्रोफोन अटैच्ड है, उसी के थ्रू ये वॉइस मेरी रिकॉर्ड हो पा रही है। नेक्स्ट जो डिवाइस है, एडिशनल पार्ट जो है कंप्यूटर का, वो है स्कैनर। स्कैनर देखने में थोड़ा लैपटॉप की तरह होता है और इसका काम भी होता है पिक्चर्स को एज इट इज़, पिक्चर या टेक्स्ट मतलब कि लिखी हुई चीज़ें और पिक्चर को कॉपी करके निकालना, जैसा वो है वैसा ही हूबहू।
और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट वेबकैम, वेबकैम भी एक इनपुट डिवाइस है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अटैच्ड होता है। आपने लैपटॉप में देखा होगा। इसके थ्रू जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में कैमरे लगे होते हैं, ये एक तरह का कैमरा है जो वीडियो भी कैप्चर कर सकता है और पिक्चर्स को भी कैप्चर करता है। अगर ये है तभी हम वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। जिन लैपटॉप्स वगैरह में वेबकैम लगा होता है या जिस भी कंप्यूटर सिस्टम में वेबकैम की सुविधा होती है, उसमें आसानी से वीडियो चैटिंग की जा सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। तो ये जो है आपके सारे एडिशनल पार्ट्स थे: प्रिंटर, हेडफोन, माइक्रोफोन, स्कैनर और वेब कैमरा।